आज की इस वीडियो में जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनको अगर आपने समझ लिया तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। जो बाल सफ़ेद हैं वो रूट से काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। इवन कई तरह की बालों से संबंधित समस्याएं, खुजली होना, डैंड्रफ होना, ये चुटकियों में आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा छठवां कारण क्रॉनिक इलनेस होना, दवा के साइड इफेक्ट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह के कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। बाल झड़ने के टाइप्स देखिए, सबसे पहला होता है एलोपेशिया एरेटा। एरेटा में क्या होता है, गोल गोल जगह पर बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसमें मेल और फीमेल्स पैटर्न्स ब्लेंडनेस ज़्यादातर देखने को मिलती है। और डिफ्यूज हेयर फॉल, पूरे स्कैल्प से बाल पूरा स्कैल्प होता है उस सामान्य रूप से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और पोस्ट पार्टम हेयर फॉल, डिलीवरी के बाद भी महिलाओं में जो हेयर फॉल होता है उसे पोस्टपार्टम हेयर फॉल कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो टाइप्स आपने समझाए हैं इनका क्या मतलब है, देखिए इनका मतलब ये है कि अगर आप एग्जैक्ट चीज़ पकड़ पाएंगे, ऐसे समझ लीजिए कि आपको मिठाई की दुकान में बिठा दिया गया और मिठाई की दुकान में अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे खाना क्या है, तो आप खा ही नहीं पाएंगे, पेट ही नहीं भर पाएंगे। अगर आप टू द पॉइंट फोकस है आपका कि मुझे गुलाब जामुन खानी है, गुलाब जामुन ऑर्डर कराएंगे, खाएंगे और चुपचाप से बाहर निकल आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा और बढ़िया चीज़ होगी। तो आपको ये चारों में से कौन सा किस तरह का हेयर फॉल है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, नेचुरल टिप्स फॉर हेयर केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझिए आप अपने बालों को बड़ी इजीली काला कर सकते हैं। रूट से नेचुरल तरीके से आप जो आपके बाल उग रहे हैं वहाँ से आप काला करने के लिए बहुत ही नेचुरल उपाय ये जरूर करिएगा। सबसे पहला उपाय क्या है, रोज़ाना स्कैल्प पर मसाज करें। नारियल का तेल हो सकता है, आंवला का आप या भृंगराज का तेल यूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक ऑयल ले लीजिएगा। भृंगराज बालों के लिए राजा माना जाता है। अगर आपने 4-6 महीने भृंगराज ऑयल से मसाज कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी शैम्पू, कोई भी हेयर केयर लगाने की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भृंगराज के अंदर वो पावर है आपके बालों के लिए जिसमें दुनिया की कोई दवाई के अंदर नहीं है। पक्का मानिए, भरोसा करिए, बिलीव करिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च किया है भृंगराज के ऊपर। ये बालों के लिए अमृत माना जाता है, बालों के लिए राजा माना जाता है। दूसरा आंवला तो है ही है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है। और नारियल का तेल तो आप समझ लीजिए, हज़ारों सालों से लोग नारियल का तेल यूज कर रहे हैं। आप देखिए ना कि कुछ नहीं होगा, नारियल का तेल यूज कर लेंगे। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी पड़ेगी, जैसे दालें हैं, स्प्राउट्स है, अंडा है, मिल्क है। ऐसे प्रोडक्ट से लीजिए जिससे प्रोटीन आपके शरीर के अंदर पहुंचे। बाल है क्या, इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ये चीज़ें लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आयरन, विटामिन सी हरी सब्जियों में मिलता है। अनार, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए। सिट्रस फ्रूट्स, वो आंवला जैसे मैंने आपको बताया वो आप ले सकते हैं। अनार का सेवन करिए। ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता। इसके अलावा स्ट्रेस कंट्रोल करें। स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा अगर आप सोच विचार करते हैं बिना फालतू का अनयूजुअली, जिसकी ज़रूरत नहीं हो उसको भी अगर आप सोच विचार कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एंजाइटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। योग और मेडिटेशन की मदद से अगर आप थोड़ा सा योग और मेडिटेशन करें तो आप बड़ी ईजिली इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत हार्श शैम्पू, कलर्स और हीट स्टाइलिंग से बचें। जितना आप बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करिए, जिससे हेयर फॉल कम हो और आपके बाल सफ़ेद होना कम हो जाए। कुछ और हम होम रेमेडीज आप कर सकते हैं, जैसे आंवला पाउडर और शहद, और बालों को स्काल्प पर थोड़ा सा टॉनिक के रूप में लगाइए। जैसे थोड़ा सा आंवला पाउडर ले लीजिए और शहद मिला लीजिए उसमें, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में आप जो स्कैल्प होता है उस पर टॉनिक के रूप में थोड़ा सा लगाइए और मसाज करना स्टार्ट करिए। साथ ही साथ मेथी दाना भिगोकर पीस करके स्काल्प पर लगा सकते हैं। मेथी दाना जो शाम को डाला और सुबह हमें मिल गया, उसको हमने पीसा और पीस के हमने स्कैल्प पर उसकी थोड़ी सी मसाज करी, तो आप देखेंगे आपके सफ़ेद बाल काले होना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। उसको प्रोटीन, पोषण है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। तीसरा उपाय, प्याज आपके सबके घर में मिलती है, हमारे सबके घर में बड़ी इजीली अवेलेबल है। तो प्याज का रस जो होता है रूट स्ट्रॉन्ग करता है।
तो आपके जो बालों जो जहाँ से झड़ रहे होते हैं, रूट से जो बाल निकल रहा होता है, उसके लिए प्याज का रस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्याज का रस आप स्कैल्प पर मसाज कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक उपाय करिए। नीम की पत्तियों का भी बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है। जिनको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ या इन्फेक्शन होता है ना, उनके लिए नीम की पत्तियों का बहुत अच्छा यूज़ माना जाता है। आप एक बार ज़रूर करके देखिए। होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? क्या होम्योपैथी की मदद से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जनरल हेयर फॉल ठीक कर सकते हैं? यस, 100% होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में बाल तेजी से झड़ना बंद होंगे। स्कैल्प जो टेंडर है वो बहुत अच्छा काम मजबूत रहेगा, अच्छा से काम करेगी। इस स्कैल्प के ऊपर जो एब्जॉर्प्शन होते हैं, जो पोषण होते हैं, वो अच्छे से बालों को मिलना स्टार्ट होगा। दूसरा, डर और एंजाइटी में भी ये फॉस्फोरस बहुत अच्छा होता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप एंजाइटी अगर है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, स्कैल्प ख़राब हो रहा है, इसका टेंडर ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप फॉस्फोरस 30 पोटेंशियम 5-5 बूंद सुबह शाम मरीज को दे सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी। बाल जिनको झड़ रहे हैं और प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, मतलब बाल उनके ग्रे हो रहे हैं, और खासकर पुरुषों में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को देने से मरीज को आराम मिलता है। तीसरा मेडिसिन साइलेशिया 200 पोटेंसी। बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, कमज़ोर है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, ऐसी कंडीशन में साइलेशिया 5-5 बूंद सुबह शाम मरीज को देने से आराम मिलता है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, एलोपेशिया एरेटा जिनको है ना, उनके लिए फ्लोरिक एसिड 200 पोटेंसी पैची ब्लाइंडनेस जिनको है, पुराने केसेस में बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। 5-5 बूंद सुबह शाम देने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। दूसरा मेडिसिन फॉस्फोरिक एसिड 200 पोटेंसी में जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, वीकनेस है, बाल बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसी कंडीशन में फॉस्फोरिक एसिड बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो डिलीवरी के बाद जिनको प्रॉब्लम होती है बाल झड़ने की, सीपिया, उन केसेस में 200 पोटेंसी बहुत इफेक्टिव है। जिनको डिलीवरी के बाद बाल झड़ते हैं, वीकनेस होती है, मूड स्विंग होता है, ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। और दूसरा मेडिसिन फीमेल्स के लिए कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनका वजन बढ़ गया है, फीमेल जिनका फैट बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कैलकेरी का 200 पोटेंसी अच्छा काम करती है, जिससे बाल भी हमारे अच्छे से हेल्दी रहते हैं। मदर टिंचर के रूप में क्या आप उपयोग कर सकते हैं? अर्निका क्यू, जेवरेंडी क्यू और वाइसबर्डन क्यू। इनको आप 20-20 बूंद पानी में मिला लीजिएगा और स्कैल्प पर मसाज करेगा। 20-20 बूंद पानी में मिला करके स्कैल्प पर मसाज करें, हफ्ते में 2 से 3 बार करें। आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आपके जो अंदर से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बाल, रूट जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो इसकी मदद से हो सकता है। प्रैक्टिकल टिप क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर दिन 10 से 12 गिलास आप पानी पिए, अच्छी मात्रा में पानी पिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पानी पीने का सही फ़ायदा क्या होता है, कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। जंक फूड और डीप फ्राइड चीज़ों का टोटल अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके बालों को, आपकी स्किन को और आपके ओवरऑल हेल्थ को ख़राब करेंगे। बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बांध कर ना रखें, कोशिश करें थोड़ा लूज बांधने की कोशिश करिए। 3 से 4 महीने लगातार ट्रीटमेंट करने से असर साफ दिखेगा। अगर आप ये चाहें कि 1 महीने में 15 दिन में ये सब असर होने लगे तो पॉसिबल नहीं है। आशा करता हूँ कि हेयर फॉल का जो आज की वीडियो में हमने ट्रीटमेंट समझा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेचुरल है, और आसानी से नेचुरल केयर और होम्योपैथी की मदद से आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। याद रखिए, हेल्दी स्कैल्प हेल्दी हेयर है। अगर आपका स्कैल्प खराब रहेगा तो हेल्दी हेयर आपके नहीं आ सकते। बाल सिर्फ आपकी सुंदरता ही नहीं, आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास का भी हिस्सा है। इसलिए अपने बालों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है, आपके दोस्तों को किसी को प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर उनकी उस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। मैं फिर मिलता हूँ इस तरह के किसी अन्य और इन्फॉर्मेटिव साइंटिफिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।